वांट टू रिस्पॉन्ड? या एक्सप्लेनेशन दे दे। लोग कहते हैं खिलाफात है टीम में, वो तो कुछ करेंगे। रजा भाई से पूछना फिर कर देंगे बात आराम से। सरफराज भाई नेक्स्ट टीम के लिए क्या? यार भारत के खिलाफ मैच में कौमी टीम की नाकिस बल्लेबाजी, बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। टीम में गिरोहबंदी के भी वाजे हो गए आसार, लेकिन कप्तान का ग्रुपिंग के मुतालिक सवाल का जवाब देने से इनकार। 92 न्यूज से गुफ्तगू में कहा वो अभी इस मामले पर कोई बात नहीं करना चाहते, आइंदा चारों मैच जीतकर कमबैक करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम मैनचेस्टर से लंदन पहुंच गई। 3 सीनियर खिलाड़ी अलग से निजी गाड़ियों में आए, बाकी टीम ने बस में सफर किया। पाकिस्तानी टीम लंदन में 2 दिन आराम, इसके बाद नेट प्रैक्टिस का आगाज करेगी। वर्ल्ड कप में कौमी टीम अपना अगला मैच 23 जून को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਤੇ ਹੈ ਨਾ सर वो आ गई पीसीबी की पीसीबी नहीं कल सुनो रिस्पेक्ट पीसीबी है। बात तो सुन लो ना। शोएब मलिक ने अपनी वीडियो के मुतालिक वजाहत जारी कर दी। अपनी ट्वीट में कहा कि वीडियो 13 जून की है, 15 की नहीं। दुख है जाती जिंदगी के मामलात की भी वजाहत देना पड़ती है। सानिया मिर्जा की वीडियो बनाने वाले शख्स पर तनकीद, कहा उसने निजी महफिल की वीडियो बनाकर गैर अखलाकी हरकत की। वीडियो इजाजत के बगैर बनाई गई। उनके साथ छोटा बच्चा भी था, प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा गया। मैच हारने पर भी लोगों को खाना तो खाना होता है ना। इस्लामाबाद में अमीर JUI का घर ऑपोजिशन की सरगर्मियों का मरकज बन गया। पीपल्स पार्टी के बाद नून लीग के वफ्द की भी आमद, सियासी और मुआशी सूरत हाल, हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली और APC पर भी मशावरत। कॉन्फ्रेंस की तारीख फिलहाल फाइनल नहीं की जा सकी। शहबाज शरीफ के बकौल कॉन्फ्रेंस जल्द, फजलुर रहमान के बकौल जून के आखिरी अशरे में होगी। सेलेक्टेड वजीर आजम ने मईशत तबाह कर दी। शहबाज शरीफ का कहना है महंगाई से आम आदमी की जिंदगी पर असर पड़ता है। APC में तमाम इशूज जेर बहस आएंगे। तारीख के बदतरीन और पाकिस्तान दुश्मन बजट की मजम्मत करते हैं। फजलुर रहमान ने कहा कि जाली हुकूमत काबिल कबूल नहीं। बजट मंजूर कराने के लिए मजीद अरकान गिरफ्तार किए जा सकते हैं। बिलावल भुट्टो का कहना है अवाम दुश्मन बजट को मंजूर नहीं होने देंगे। नौमौलूद सियासी क़यादत हुकूमत को क्या चैलेंज देगी? फिरदौस आशिक अवान का कहना है कयामत की निशानी है कि जरदारी को जेल में रखने और मिस्टर 10% कहने वाले आज सियासी कैदी कह रहे हैं। 10 साल पाकिस्तान को तहस नहस करने वाले 10 माह की हुकूमत से हिसाब मांग रहे हैं। वजीर आजम तमाम दबाव के बावजूद नहीं झुक रहा, ऑपोजिशन हाथ मलती रह जाएगी। सबसे पहली बात मैं वार्न करता हूं, अगर आप तशरीफ नहीं रखेंगे तो मैं एडजर्न कर लूंगा। The house is adjourned to meet again on Tuesday. कौमी असेंबली का 1.25 करोड़ में पड़ने वाला एक और इजलास बगैर कार्रवाई मुलतवी। बजट इजलास दोबारा शुरू होते ही हंगामा आराई की नजर हो गया। ऑपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान हुकूमत के अरकान करीब आ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। ऑपोजिशन अरकान ने भी स्पीकर के खिलाफ नारे लगाए। अरकान को खामोश कराने में नाकामी पर स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, सरकार असेंबली को बजट की मंजूरी के अमल में मुतहरिक किरदार अदा करने की ताकीद। इमरान खान ने कहा बजट पर बहस के दौरान ऑपोजिशन के रवैये पर अफसोस है। हुकूमत ने अपने दौरे इक़्तिदार के पहले 10 महीने में मुश्किल तरीन हालात का सामना किया है। चेयरमैन नैब की जेर सदारत एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास, बदउनवानी के 3 रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई। 6 इंक्वायरीज की तहकीकात में बदलने की भी मंजूरी। NTDC के CEO तारिक काजी के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा। साबिक CEO जावेद परवेज के खिलाफ भी रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। साबिक VC पंजाब यूनिवर्सिटी मुजाहिद कामरान के खिलाफ भी रेफरेंस दायर किया जाएगा।
स्पीकर सिंध असेंबली ने फरियाल तालपुर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। फरियाल को इजलास में लाने के लिए सेक्रेटरी असेंबली का चेयरमैन नैब को खत। उधर स्पीकर चैम्बर को सब जेल करार देने से मुतालिक दस्तावेजात सामने आ गई। सेक्रेटरी असेंबली की दरखास्त पर वजीर आला की मंजूरी से चैम्बर को सब जेल करार दिया गया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सिराज दुरानी को संगीन सिक्योरिटी खदशात हैं। चीन की बर्री फौज के कमांडर जनरल हांग वेगो का जीएचक्यू का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। इलाकाई सलामती और पेशा वाराना उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर ने भी जीएचक्यू में आर्मी चीफ से अलविदाई मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का दौरा बरतानिया में अमरीकी हम मनसब माइक पॉम्पियो से टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने नेशनल एक्शन प्लान के तनाजुर में पाकिस्तान के अहम इक़दामात से अमरीकी वजीर खारजा को आगाह किया। कहा, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक अमरीका ताल्लुकात अहम हैं। ननकाना साहिब में डीएचक्यू अस्पताल में फायरिंग, 4 अफराद जाम बहक, 6 जख्मी। फायरिंग का वाकया मुबैना तौर पर दरीना दुश्मनी के नतीजे में पेश आया। पहले नवाही गांव बग्गाचक में फायरिंग हुई, जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया तो दूसरे ग्रुप के साथ फायरिंग का तबादला हो गया। कई दिन की शदीद गर्मी के बाद मौसम ने दिखा दी नरमी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर, मुल्तान, चकवाल, कोटली और दीगर इलाकों में भी बादल खुलकर बरसे। मियांवाली में जालाबारी, भक्कर में रेत और मिट्टी का तूफान। पेरिस में इंटरनेशनल एयर शो का आगाज। पाकिस्तानी JF-17 थंडर की जबरदस्त पजीराई। एयर शो के मौके पर मलेशिया के वजीर दिफा की पाकिस्तानी सफीर मोइनुल हक से मुलाकात। JF-17 थंडर में दिलचस्पी का इजहार किया। एयर मार्शल अहमद शहजाद ने मलेशिया के हुक्काम को तैयारे के मुतालिक ब्रीफ भी किया। मेयर लंदन सादिक खान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट पर रद्द अमल। कहा, वो अदले का बदला के मुस्ताक जवाब नहीं देंगे। अपनी सलाहियतें अपने शहर को महफूज बनाने में सर्फ करेंगे। बरतानिया के ट्रंप के लिए रेड कार्पेट इस्तकबाल पर सवाल उठाया जा सकता है। मिस्र के साबिक सदर मोहम्मद मुर्सी कायरा में कमरा अदालत में इंतकाल कर गए। अरब मीडिया के मुताबिक अदालत बर्खास्त होने के बाद मोहम्मद मुर्सी बेहोश हो गए। अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गए। मोहम्मद मुर्सी पर कत्ल के लिए जासूसी का इल्जाम था। 2012 से 13 तक मिस्र के सदर भी रहे। और बास्केटबॉल की चैंपियन बनने वाली कैनेडियन टीम टोरंटो रैप्टर्स की फतह परेड पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक फायरिंग के बाद फतह परेड में भगदड़ मच गई। फायरिंग करने वाले 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मजीद तहकीकात जारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान और मैं हूं राबिया सलीम। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में बात होगी बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पर। आलमी खबरों में सबसे पहले एक अहम खबर शामिल करेंगे। बास्केटबॉल की चैंपियन बनने वाली कैनेडियन टीम टोरंटो रैप्टर्स की फतह परेड में फायरिंग हो गई। 2 अफराद जख्मी हुए, जबकि फायरिंग से फतह परेड में भगदड़ मच गई। खबर एजेंसी के मुताबिक फतह परेड पर फायरिंग करने वाले 2 अफराद को हिरासत में भी ले लिया गया। आपको ये बताएं कि कैनेडियन टीम की जीत पर जश्न मनाने के लिए 20 लाख अफराद यहां पर मौजूद थे, जबकि वजीर आजम कनाडा जस्टिन ट्रूडो भी स्टेज पर मौजूद थे। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और आला हुक्काम को हजूम से बाहिफाजत निकाल लिया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। बास्केटबॉल की चैंपियन बनने वाली कैनेडियन टीम
टोरंटो रैप्टर्स की फतह परेड में फायरिंग का वाकया पेश आया है। 2 अफराद जख्मी हुए हैं। फायरिंग से फतह परेड में भगदड़ मच गई थी। खबर एजेंसी की जानिब से बताया जाता है कि फतह परेड पर फायरिंग करने वाले 2 अफराद को हिरासत में भी लिया जा चुका है। आपको बताएं कि कैनेडियन टीम की जीत पर जश्न मनाने के लिए 20 लाख अफराद मौजूद थे, जबकि वजीर आजम कैनेडा जस्टिन ट्रूडो भी स्टेज पर ही मौजूद थे। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और आला हुकाम को हुजूम से बाहिफाजत बाहर निकाल लिया है।